वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बबल शॉट पे बात करेंगे कि बबल शॉट कैसे काम करता है, क्योंकि बबल शॉट डेटा स्ट्रक्चर और शॉर्टिंग एल्गोरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर के बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है और लोगों का इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि बबल शॉट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम यूज करके हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें एक लिस्ट दी हुई होती है तो हमको उसे शॉर्ट करना होता है। शॉर्ट मीन्स हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें एक लिस्ट दी हुई है 7 9 5 3 2। तो हमें इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट मीन्स हमें इस तरह से इसे अरेंज करना है कि ये है ना एक असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए। मीन्स 2 3, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इस तरह से हमें इसे सॉर्ट करना है। और बबल शॉट क्या काम करता है, बबल शॉट इस तरह से काम करता है कि जो सबसे भारी एलिमेंट है यानी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले सॉर्ट होगा इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। यानी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। मींस जैसे इसमें से हमें हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 9। तो 9 सबसे पहले शॉर्ट होगा और शॉर्ट होके वो अपने राइट प्लेस पर पहुंच जाएगा। इट मींस लास्ट इंडेक्स पर वो पहुंच जाएगा। तो जब अ, इसी तरह से हम है ना शॉर्टिंग एल्गोरिथम बबल शॉर्ट का यूज करके हम इसे शॉर्ट करेंगे। हमें इंडेक्स दिया होता है, मींस इंडेक्सिंग हमारे को दी होती है और इंडेक्सिंग जब भी शुरू होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 1 2 3 एंड 4। इसको सही से बना देते हैं फिर से, 2। ठीक है। तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग कितनी है, 5। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 5। तो अब हम इसे सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट कैसे होगा, ये पहले स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग 0 से। तो हम ये कंपेयर करता है कि 7 एंड 9 क्या आपस में सही पोजीशन पे है। इट मींस 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9। ये 7 तो भाई छोटा है ही 9 से। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो पहला जो बनेगा वो सेम रह जाएगा, यानी 7 9 5 3 एंड 2। ठीक है। फिर जब सेकंड चालू होगा तो फिर हम क्या कंपेयर करेंगे, फिर हम इस 9 को इस 5 से कंपेयर करेंगे। इस 9 को हम 5 से कंपेयर करेंगे। तो 9 क्या 5 से छोटा है, नो, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो 9 क्या होगा, 5 से बड़ा है। तो इट मींस ये क्या होंगे, अपनी पोजीशन से स्वैप करेंगे। यानी 9 क्या होगा, वो 2 की इंडेक्स पोजीशन पे 5 की इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा और 5 क्या होगा, वो 9 की इंडेक्स पोजीशन पे चला आएगा। तो हम इसे स्वैप करेंगे, यानी 7, ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, देन ये हो जाएगा 3 एंड देन इट इज 2। फिर हम थर्ड वाले में देखेंगे। इस बार हम किसको कंपेयर करेंगे, इस बार हम कंपेयर करेंगे 9 और 3 को। ठीक है। 9 और 3 को कंपेयर करेंगे। 9 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या 9 3 से छोटा है या नहीं है। इट मींस 9 इज लेस देन 3, नो, क्योंकि 9 तो 3 से बड़ा है तो 9 इज ग्रेटर देन 3। तो हम इसको क्या करेंगे कि इनकी पोजीशन को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैप करेंगे फिर से 7 5 3 एंड 9 एंड 2। ठीक है।
तो इस तरह से ये पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 9 अपनी सही पोजीशन पर नहीं पहुंचा है। तो अब हम जब लास्ट वाला जो चलेगा ना लूप, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो 9 है और 2 है, इनकी पोजीशन को भी हम चेक करेंगे कि क्या 9 और 2 अपनी सही पोजीशन पे है। तो फिर से हम इसको चेक करेंगे कि 9 इज लेस देन 2। तो 9 तो बड़ा है भाई 2 से, तो 9 2 को यहाँ होना चाहिए और 9 को यहाँ। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 7, ठीक है, 5, 3, 2 और 9। तो ये जो है ना, ये अपनी सही पोजीशन पर आ गया। इसी तरह से बाकी भी हम क्या करेंगे, स्वैप कर करके, शॉर्ट बबल शॉट का एल्गोरिथम का यूज करके, स्वैप कर करके हम इनको इनकी सही पोजीशन पर पहुंचा देंगे। और जो लास्ट एट द एंड जो बनेगा, जो लास्ट में बनेगा, वो जो हमारा सॉर्ट होके जो आएगा, हमारा रिजल्ट जो लिस्ट आएगा, वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। 2, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारा क्या होगा, फाइनल लिस्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल लिस्ट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पे। तो हम सबसे पहले, अब हम इसके प्रोग्रामिंग करेंगे कि भाई कैसे होगा। तो जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो हम पूछते हैं, मेरा तो सबसे पहले यही काम होता है कि मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हाँ, लिस्ट की जो साइज होती है वो क्या होती है, लिस्ट की साइज क्या होनी चाहिए हमारे पास। फिर वो हमें एक लिस्ट की साइज देगा, फिर हम उससे वो वैल्यू पूछेंगे कि हाँ भाई, आप कौन कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करके हम उनको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो मेनली जो होना चाहिए वो तो ऐसे ही होना चाहिए, और मैं मोस्ट ऑफ द करता भी ऐसे ही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग होगा कैसे। तो फर्स्ट वी हैव आस्क्ड द साइज। हम इंट डालेंगे, इंटीजर, ताकि जो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास वो इंट में आएगी। देन वी एंटर द इनपुट। हम पूछेंगे अपने उससे कि भाई साइज डालो, कि एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। भाई बताओ हमको कि क्या लिस्ट की साइज है। फिर हम ए को क्रिएट करेंगे एम्प्टी, और इसमें वैल्यू को अपेंड करेंगे हम लास्ट में। और जब, और इस बबल शॉर्ट एल्गोरिथम में हम क्या यूज करेंगे, हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। हम लूप इस तरह से चलाएंगे कि हमारा जो वैल्यू हो है वो अपने आप इस तरह से एडजस्ट हो, अपेंड हो के, कि हाँ, जो हम रिजल्ट चाहते हैं, व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस प्रोग्रामिंग, तो वो हमें वो दे। ठीक है, तो हम पहले हम लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज
ठीक है। और हमसे वैल्यू पूछेंगे भाई कि वैल्यू बताओ क्या है, तो इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर इज दिस। ओहो, एक चीज हमने गलती कर दी, हमें इंटीजर्स चाहिए ना हमें, तो हमें इंट भी तो देना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए को अपेंड कर देंगे, ए को अपेंड कर देंगे किससे, वैल से। यानी जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, यानी ऐड होती चली जाएगी। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज size for j in range size। अब हम यहाँ पे सिर्फ साइज नहीं देंगे, साइज माइनस आई करेंगे और -1 करेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ये साइज -i-1 क्यों किया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। Then we use if and else function. If a of j is greater than a of j plus 1, अगर हमारा a of j plus 1 से अगर बड़ा होता है तो हमें क्या चाहिए। देखो, जो नॉर्मली स्वैपिंग का जो फंक्शन है, जो हम नॉर्मली ज्यादातर यूज करते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेम्प, और उसको हम उसके बराबर दिखाते हैं जो जिसका, जैसे अगर हमने मान लीजिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टी, टी टी को हम क्या कर रहे हैं कि ए ऑफ जे के बराबर कर रहे हैं, और ए ऑफ जे को हम क्या कर रहे हैं, ए ऑफ जे प्लस 1 से बराबर कर दे रहे हैं, और देन ए ऑफ जे प्लस 1 क्या हो जा रहा है, वो टी हो जा रहा है। तो ये नॉर्मली जो आमतौर पर जो स्वैपिंग फंक्शन का यूज होता है वो इस तरह से यूज करता है। तो हम इसी का यूज करके हम एक टी लेंगे और टी को हम बराबर दिखाएंगे किसके, ए ऑफ जे से, ए ऑफ जे से, और फिर ए ऑफ जे को हम बराबर दिखाएंगे किससे, ए ऑफ जे प्लस 1 से। देन ए ऑफ जे प्लस 1, सॉरी 1 को हम दिखाएंगे टी से। यानी ये हो गया हमारा कि भाई अगर ए ऑफ जे अगर बड़ा रहा जे ऑफ प्लस 1 से, तो हमारा जो ए ऑफ जे प्लस 1 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। और टी क्या है हमारा, ए ऑफ जे है। ठीक है। देन भी हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट करेंगे हम द सॉर्टेड एरे इज द सॉर्टेड एरे इज, और हम यहाँ पर ए को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। देन वी रन दिस कोड, एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा क्या आउटकम आता है। फर्स्टली वी रन दिस कोड। देखो, हमने सबसे पहले इससे क्या पूछा था कि भाई साइज ऑफ द लिस्ट, हमें साइज ऑफ द लिस्ट बता, तेरा जो लिस्ट ऑफ साइज है कि वो कितना है। तो हम दे देते हैं, लेट्स वी से 5। ठीक है।
अब ये पूछ रहा है एंटर द नंबर, बोल भाई नंबर कौन कौन से हैं, किस किस को सॉर्ट करना है। तो हम रेंडमली पुट कर देते हैं 25, 14, 86 एंड 4 एंड 34। उहू, अपना कोड रन हो गया एंड जो हम चाहते थे इस आउटकम से वही हमारे पास आया। द सॉर्टेड एरे इज ये, यानी हमारे को यही चाहिए था और ये इस तरह से हमारे को मिल गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से ये कोड काम किया, इसने किस तरह से इस कोड ने काम किया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो हम देखो क्या है, पहले हमने अपने उससे यूजर से हमने पूछा कि भाई बता कि साइज ऑफ द लिस्ट क्या है। तो साइज ऑफ द लिस्ट अगर वो 5 बोलता है, लेट्स से 5, उसने हमें 5 बताया, तो हमने ए एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है कि वो एक लिस्ट की तरह है। और जब हमें वो यूजर, जब हम उससे नंबर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, अगर उसने कुछ भी नंबर बताया, फॉर एन एग्जाम्पल उसने बताया 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए डॉट अपेंड, यानी ए को अपेंड कर दिया है वैल्यू के साथ। तो जब वो नंबर वो बंदा डालेगा तो वो ए के उस लिस्ट में क्या हो जाएगा, अपने आप अपेंड हो जाएगा, यानी 7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर मान लो उसने मेरे को उसने बोला नंबर 16, क्या बोला उसने, नंबर 16, तो वो नंबर 16 फिर से वो इस लूप में जाएगा और फिर से वो वैल्यू को क्या हो जाएगा, वो वैल्यू को क्या कर देगा, ए में अपेंड कर देगा। यानी अपेंड अपेंड का हम यूज करके हम वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और फिर 16 ऐड हो जाएगा। फिर वो मेरे को बोलता है 23, देन 23 ऐड हो जाएगा। फिर वो मेरे को बोलता है 4, देन 4 ऐड हो जाएगा। देन वो मेरे को बोलता है 1, तो 1 ऐड हो जाएगा। इस तरह से वो लिस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने देखो, मैंने दूसरा चीज मैंने बोला था कि हमने किसका यूज किया है, 4j इन रेंज साइज माइनस आई माइनस 1। तो हमने इस लूप का इसलिए यूज किया, अगर मान लो कि कोई वैल्यू हमारे हमारी जो वैल्यू जो साइज ऑफ द लिस्ट है, साइज ऑफ द लिस्ट 5 है, साइज ऑफ द लिस्ट 5 है, बट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कितने से, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वो तो 4 तक ही जाएगी, 4 तक ही वो रन करेगी ना। हमारी बेशक से साइज ऑफ द लिस्ट 5 है, बट वो कहां तक जाएगी, लास्ट 4 तक। अगर मैं इसको साइज माइनस आई माइनस 1 नहीं करता, साइज माइनस आई माइनस 1 नहीं करता, तो ये क्या करता, अगर जैसे मान लो साइज जो है मेरी क्या है, 5 है, और आई तो स्टार्ट होगा 0 से,
-1 0, माइनस मैंने क्या दिया 1, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या हो गया 4, 4, ठीक है 4। तो वो जो लास्टली जो वो लूप को रन करेगा ना, वो इस पर यहीं तक जाएगा, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी इन दोनों वैल्यू को वो कंपेयर करेगा और फिर इनकी वैल्यू अगर वो सही पोजीशन पे हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं सही पोजीशन पे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, अपने आप उन वैल्यू को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो जैसे ही वो स्वैप करते हैं तो फिर वहां पर हमारा तो आउटकम हमारा जो है वो एकदम करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। बट अगर मैंने इस साइज -i-1 नहीं करता, अगर साइज में दे देता तो वो इस वैल्यू को 1 को 1 को फिर किससे कंपेयर करता, आगे तो वो जाता नहीं क्योंकि वैल्यू जो है वो तो खत्म हो गई, या और लिस्ट ऑफ द साइज बस इतना है, तो वो आगे किससे कंपेयर करता। तो उस वजह से मैंने क्या किया, साइज -i-1 कर दिया। अब देखो जो a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j+1 है, अगर मान लो a ऑफ j की वैल्यू है 7 और a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j+1 है, तब वो इनसाइड में जाएगा और फिर यहां से वैल्यू को स्वैप करेगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब वो क्या करेगा, सिंपली फिर से वो लूप में जाएगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। अगर हम जैसे हम चेक करते हैं 23, अब a ऑफ j की वैल्यू कितनी है 23, और 23 क्या है 4 से ग्रेटर है। अब 4 से ग्रेटर होने के लिए, अब ये 4 से ग्रेटर है तो वो अंदर जाएगा। अब t ऑफ a ऑफ j क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 23 हो गई, और a ऑफ j जो हो गया, a ऑफ j जो पहले था 23, पहले कितना था 20, पहले कितना था 23। अब क्या हो गया, ए ऑफ जे को क्या हो गया, वो a ऑफ j+1 हो गया। a ऑफ j+1 कितना हो गया 4, तो a ऑफ j+1, और जो a ऑफ j+1 है वो कितना, वो क्या हो जाएगा t, यानी जो t की वैल्यू हमारे पास क्या है a ऑफ j है। तो इस तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, अपने आप स्वैप हो जाएंगी, और जो हमें फाइनल लिस्ट है, जो हमारा सॉर्टेड एरे है, जो हमारा सॉर्टेड एरे है वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करके वर्बल सॉर्ट का यूज करके हम किसी भी एरे या लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आपके पास वो तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।